पहला जिला जो हम आज की डेट में लेंगे, थोड़ी क्लास की पेस को बढ़ाते हैं और इसके बारे में बात करेंगे कि जो पहला हमारा जिला है अररिया है। कुछ इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम बात करते हैं कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉर्न, जो मक्का है उसके बारे में आप देखो सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट लेंथ ऑफ अनपेव्ड रोड, यानी कि जो कच्ची सड़कें हैं 28.4% वो इस जिले में पाया जाता है। जूट, प्लाईवुड एंड मलबेरी सिल्क की इंडस्ट्रीज जो है वो इसमें पाई जाती हैं। नेचुरल हैबिटेट ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो हमारा बिहार उसके लिए बहुत फेमस है, उसके लिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट भी है, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। और फॉरबिसगंज एक बहुत ही बड़ा फेमस इंडस्ट्रियल बेल्ट है जो कि अररिया जिले में पाया जाता है। फॉरबिसगंज क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से बिहार के किसी न किसी एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे। सेकंड है हमारा अरवल, गया से कटा हुआ कभी मगध प्रमंडल में पाया जाने वाला एक। तो गया से पहले ये जहानाबाद, उसके बाद ये जहानाबाद से कट के निकला है, प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट था इसका। रैंकिंग में अगर आप देखो तो छोटे होने के कारण लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट भी है, ये भी इसकी फीचर बनती है। मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का यहाँ पे वो खेती बाड़ी ही है, एग्रीकल्चर है। फॉरेस्ट कवर है वो सेकंड मिनिमम है, क्योंकि वैसे भी जंगल नहीं है उस क्षेत्र में और एरिया इसका जिले का फिर भी छोटा सा है। स्कूल काउंट भी देखोगे तो सेकंड लोवेस्ट है बिकॉज ऑफ एरिया एंड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। और पावर कंजप्शन है वो भी सेकंड लोवेस्ट इन बिहार है। रेनफॉल भी मिनिमम है बिहार में। इसको आप इस हिसाब से याद रखेंगे कि कभी भी एलिमिनेट करना होगा तो अरवल कहाँ पे पिच करता है, कहाँ पे पड़ता है। अगला जो हमारा जिला है वो है औरंगाबाद। तो इसका जो नाम भी है वो औरंगजेब जो हैं उनके आगमन के उनके वजह से ही पड़ता है, ठीक है। कई लोग बताते हैं औरंगाबाद का कि इससे पहले इसका नाम नौरंगाबाद था। इसके बारे में क्या क्या लेगेसीज है, लेजेंड है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। शेर शाह सूरी के टाइम में एक ये इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है। आप जो भी डेहरी से लेकर के जब भी आप जीटी रोड से गया तक जाएंगे, आप बहुत सारे जो है छोटे मोटे जो डिग्रेडेड झील्स है उसके ऊपर में आप वो पोस्टल जो इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ करता था आप उसको अभी भी देख सकते हो। थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कैनल एरिया है 1.44 लाख हेक्टेयर्स। बारून हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम यहाँ पे उपस्थित है। हैंडलूम इंडस्ट्री, वुलन कारपेट एंड ब्लैंकेट इसके लिए फेमस है। टूरिस्ट स्पॉट में देव जो है जहाँ सूर्य मंदिर है और अमजद शरीफ, ये दो फेमस इलाका है। कुछ और भी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। राइस प्रोडक्शन में जैसे मैंने कल की भी क्लास में बताया था रोहतास के साथ, राइस प्रोडक्शन में टॉप में आता है, थर्ड इन प्रोडक्टिविटी इन बिहार, ठीक है, एंड थर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, तो दलहन में भी और राइस में भी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज, जैसे भी आप गया से औरंगाबाद की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्रीज देखेंगे। एनटीपीसी का सुपर थर्मल जो पावर पॉइंट है, प्लांट है नवीनगर में, और उसकी क्षमता है 1980 मेगावाट की, वो औरंगाबाद में स्थित है। अगला हमारा जिला है वो है बांका, जो कि पहले भागलपुर ये अभी भागलपुर डिवीजन का ही एक पार्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। नाम में आप बताएंगे कौन कौन से जिले हैं झारखंड के जो कि बांका से लगती हैं। बॉन्जी कटोरिया फॉरेस्ट रेंजेस फेमस है यहाँ पे, ठीक है। और अगर कैनाल और रिवर स्कीम्स के बारे में बात करेंगे तो बड़ुआ, बेलहरना, लिंक कनाल और बिलासी रिजर्वायर स्कीम्स यहाँ पे हैं। पावर लूम्स के बहुत सारे यूनिट के लिए भी जाना जाता है। मिनरल्स को खास करके आप जानो क्योंकि बहुत सारा इसका जो एरिया है वो ट्राइबल के अंडर आता है, फॉरेस्ट के अंडर में आता है, तो मिनरल्स भी आते हैं जैसे कि सेरेमिक, लीड और जिंक इंडस्ट्रीज। सडन पार्ट ऑफ बांका इज हिली ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट 60% जो है वो हिली ट्रैक्ट है। रिच ट्राइबल कल्चर जैसे मैंने पहले ही बताया था। टूरिज्म में भी जो मंदार पर्वत है जो कि आप जानते हो कि जो फेमस है माइथोलॉजी में और इंडियन हिस्ट्री में, समुद्र मंथन जहाँ पे हुआ था तो वो इसी पर्वत पे माना जाता है कि समुद्र मंथन जो है वो इसी को बनाया गया था। नॉट और ज्येष्ठ गौर हिल और डुमरामा, ये सब यहाँ पे फेमस टूरिस्ट साइट हैं बांका। उसके बाद हम आते हैं बेगूसराय में। बेगूसराय फेमस है रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे इतने फेमस हिंदी के कवि रहे हैं और अपने आक्रामक और क्रांतिकारी कविता के लिए जाने गए हैं।
उनका जन्मस्थली है। और साथ में जो हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, खास करके प्राचीन भारत, तो रामशरण शर्मा को बहुत लोग पढ़ते होंगे, खास करके जो भी आप लोग में से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मक्के के बारे में बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन बरौनी ऑयल रिफाइनरी, ये भी एक फेमस एक प्रॉपर्टी स्थल है यहाँ पे। फर्स्ट इन विड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हाईएस्ट कॉ मिल्क प्रोडक्शन रीजन, नोटेबल फॉर एरी सिल्क। आपने इससे पहले आपने देखा था मलबरी के बारे में, उस लोकेशन के बारे में देखा था। यहाँ पे आप एरी सिल्क के बारे में देखोगे कि यहाँ पे मिलता है। नोन फॉर साल्ट पीटर, जो बारूद में काम आता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन बरौनी, और कबल ताल जो है, जो कि पहला रामसर वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है बिहार का, वो यहाँ पे पाया जाता है। अगला है भागलपुर। भागलपुर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम भगदत्तपुरम विच मीन गुड लक, ठीक है। भागदत्तपुरम विच मीन गुड लक। पार्ट ऑफ एंशियंट अंग महाजनपदास मेंशन्ड इन द भागवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। भागलपुर और मुंगेर दोनों इस जो जैन और जो बुद्धिस्ट जो भी टेक्स्ट हैं, उन दोनों में मेंशन पाते हैं। जो अंग्रेजों के दीवानी राइट्स के पास जो सबसे फेमस जो पहला ट्राइबल विद्रोह होता है तिलका मांझी बाबा का, तो वो इसी आप क्या कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट इज जॉइनिंग द स्टेट बॉर्डर आर गोड्डा एंड साहेबगंज ऑफ झारखंड। तो गोड्डा और साहेबगंज जो है झारखंड का, वो इसको टच करता है। वन ऑफ द 15 एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है। बाकी 14 का नाम क्या है वो भी आगे देखने की कोशिश करेंगे। जो जानते हैं वो प्लीज़ कमेंट करें। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, लेंथ ऑफ रिवर गंगा 60 किलोमीटर, वो भी यहाँ लोकेटेड है। कुछ मिनरल्स को जान लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हेमाचाइट कोल लक्ष्मीपुर ब्लॉक राजमहल कोलफील्ड में जो पाया जाता है। क्वार्टजाइट, सिलिका सैंड और सिरेमिक, ये भी यहाँ पाए जाते हैं। बांका देखा, फिर भागलपुर देखा जो कि मिनरल के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। अब हम पटना के बगल में आरा यानी कि भोजपुर जिला में आ जाते हैं। ये जिला सिर्फ पवन सिंह के लिए ही नहीं फेमस है, बाकी और भी चीज़ के लिए फेमस है, जिसके बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे और किताब में भी बात करेंगे। तो आरा का जो नाम बनता है मिलता है वो आरण्य देवी हैं, ठीक है। आरा का जो नामकरण है वो आरण्य देवी से है। आरण्य मीन्स जंगल। द डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म इन 1972, previously part of the former Shahabad district. Major rebellion took place जगदीशपुर आरा 1857 का, जो कि कुंवर सिंह की लीडरशिप में यहीं पे हुआ था। एवरीबडी नोज दिस। कुछ फॉक सॉन्ग्स और फॉक डांसेस यहाँ पे फेमस हैं, जैसे कि चैता, धोबिया और लौंडा डांस। इसकी जो बॉर्डर में लगती है वो है बलिया, जो कि यूपी की है। और गिद्धा इंडस्ट्रियल एरिया और बिहिया आर वेरी फेमस इंडस्ट्रियल एरियाज इन दिस डिस्ट्रिक्ट। बक्सर बगल के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। फिर हम बक्सर एग्जिस्टेंस में 1991 में ये आया था। बक्सर आरा से ही कट करके। तो बक्सर का भी जो नाम है वो व्याघ्र सार इससे है, जिसका मतलब होता है टाइगर एंड पॉन्ड इन संस्कृत रिस्पेक्टिवली। ब्रह्म पुराण और वराह पुराण में इसका मेंशन मिलता है बक्सर के बारे में। नॉट विद दिस नेम बक्सर बट व्याघ्र सार से नाम से। एंशिएंट नेम सिद्ध श्राम, ठीक है। इसका अच्छा एंशिएंट नेम इसका जो है वो सिद्ध श्राम और वेदा गर्भपुरी, करुक, तपोवन, चैत्रात और व्याघ्रसर, इन सब के बारे में आप मेंशन मिलेंगे बुक में। ये इसके पुराने नाम हैं। फेमस क्यों है? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 64 में, और बैटल ऑफ चौसा भी है यहाँ पे, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को 1539 में हराया था। मिथिला में आते हैं। मिथिला की राजधानी दरभंगा में, तो ये फेमस होती है। इसके हिस्टोरिकल नेम्स के बारे में बुक में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बीपीएससी पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एग्रीकल्चर में तो मैंगो प्रोडक्शन कल भी बात हुई थी, सबसे ज़्यादा है। सेकेंड हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन तो पहला में मधुबनी है। मेजर टोबैको तंबाकू का रीजन है। और कार्डबोर्ड इंडस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है। रीजनल ऑफिस ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल यानी कि बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में भी एक्रोनिम्स पूछा जाता है, तो इसके लिए भी फेमस है। और मखाना रिसर्च सेंटर भी है यहाँ पे। अगला है हमारा मोतिहारी, रविश कुमार जी का जिला। ईस्ट चंपारण हिमालय तेराई का रीजन है, शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर विथ नेपाल। फ्लड प्रोन रीजन
फ्लड से ग्रसित एक इलाका है। सेकंड इन मैंगो प्रोडक्शन, बफेलो मिल्क प्रोड्यूसर मेजरली। थर्ड इन शुगर कैन प्रोडक्शन, थर्ड अमंग डिस्ट्रिक्ट विथ फिशरीज। और केसरिया फेस्टिवल, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, केसरिया जो फेस्टिवल है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है पूर्वी चंपारण में। गया डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं हम। महाबोधि टेम्पल, बोध गया, बुद्धिस्ट सर्किट, प्रेतशिला। अच्छा, महाबोधि बोध गया जो है वो बुद्धिस्ट सर्किट से रिलेटेड है, प्रेतशिला है वो रामायण सर्किट से रिलेटेड है। इसका जो नामकरण है, मेंशन है जो जगह का, वो अथर्ववेदा में मिलता है। और इसका जो नामकरण हुआ था वो गयासुर नाम का एक जो दानव है, जिसके ऊपर माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपना एक पैर रखा हुआ है, उसके ऊपर से हुआ है, जो कि श्रापित है और जिसकी वजह से श्राद्ध वगैरह होता है। पार्ट ऑफ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट 1864 तक, बट 1865 में कलेक्ट्रेट अभी भी आप पा सकते हैं, उसके ऊपर में इस्टेब्लिश 1865 मिलता है। इम्पॉर्टेंट और है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1922 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो चित्तरंजन दास के अंडर में हुआ था। और उसमें बहुत सारे ताना भगत हैं, जो कि ताना भगत के मोमेंट्स जतरा भगत के अंडर में चला था झारखंड में, वो बहुत सारे अटेंड करने आए थे, गांधी जी को मिलने आए थे। गोपालगंज, इट वॉज द किंगडम ऑफ किंग फतेह शाही ऑफ हुसैनपुर, became subdivision of Saran in 1875, declared district on 2nd October, Gandhi Jayanti 1973, adjacent to Devariya district of UP, and सबसे most prosperous 6th ratio जो सबसे बढ़िया है, that is in this district. जमुई, बेलिया डैम स्कीम, अच्छा इसमें भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, रिवर स्कीम्स है एज लाइक औरंगाबाद, तो आप इसका नाम भी देखते जाओ। बेलिया डैम स्कीम्स, कैलाश घाट इरिगेशन स्कीम, करीहरी प्रोजेक्ट, कुंदन घाट रिजर्वायर स्कीम्स, नागी रिजर्वायर स्कीम्स। नागी तो वही है जो कि आपका नया आर्द्रभूमि डिक्लेयर होता है। फिर मिनरल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लेते हैं कि गोल्ड के बारे में है, वो जमुई जिले के बारे में बात होती है बिहार में, तो गोल्ड यहाँ पे है पोटेंशियली। आयरन और मैग्नेटाइट, क्वार्ट्जाइट, सिलिका सैंड, बर्ड सेंचुरी में नागी और नकटी डैम, जो कि दोनों वेटलैंड डिक्लेयर किए गए हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड का बनता है। ये हिली टोपोग्राफी है, विंध्या रीजन भी कंटिन्यूशन में आता है, और मेजर जो रिवर्स है वो उलाई और क्यूल है। ये जमुई के बारे में बात हुआ। अब हम फिर से मगा में आते हैं, जहानाबाद में। तो इट वाज नेम्ड आफ्टर जहानारा बेगम, डॉटर ऑफ शाहजहां एंड अर्जुमंद बानो बेगम। औरंगजेब नेम्ड इट आफ्टर जहानारा, तो जहानाबाद का नाम जहां आरा जो है उनके ऊपर में ही रखा गया था। इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो कि औरंगजेब ने उस समय रुकने वाला जो स्थल होता है अरबिक में जिसको मऊ बोलते हैं, जहाँ पे कैवेलरी और इन्फेंट्री रुकती है आराम करने के लिए, पहले उसके हिसाब से इसको डेवलप किया गया था। फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टैब्लिश होता है, तो इसका नाम फिर जहानाराबाद पहले रखा गया था, और जो कि फाइनली बोलते बोलते लोगों ने इसको जहानाबाद शुरू किया। आर्कियोलॉजिकली बहुत फेमस साइट्स हैं यहाँ पे, जैसे बराबर पहाड़, केव्स हैं, सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि और कर्ण चौपट, ये सब आपके पाए जाते हैं। नागार्जुनी हिल्स भी है जो इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेनिंग साइट है। और आजीविक जो सेट को जो वहाँ पे शेल्टर मिला था वो सब जहानाबाद में ही मिला था। एक क्या कह सकते हैं कि मिनरल्स के लिए फेमस भी है, तो वो क्रोमाइट है जो कि यहाँ पे पाई जाती है। कैमूर यानी कि भभुआ के बारे में बात करते हैं। कैमूर एंड रोहतास रीजन बिहार के बॉल्स ऑफ राइस यानी कि धान का कटोरा कहा जाता है। मिनरल्स के बारे में बात करें तो टिटेनियम, वेनेडियम, गैलियम, लाइमस्टोन, एरिया ऑफ विंध्यन रॉक्स, इनमें ये पाए जाते हैं। टिटेनियम, वेनेडियम, गैलियम और लाइमस्टोन। कैमूर प्लेट्यू जो कि सदर्न प्लेट्यू का जो पार्ट बनता है इस जिले में लाई करता है, प्रेजेंट है। सोन रिवर सेपरेट्स प्लेट्यू ऑफ कैमूर फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी यहाँ पे उपस्थित है। अब हम फिर से सीमांचल की तरफ जाते हैं, कटिहार। तो कन्फ्लुएंस ऑफ कोसी विथ गंगा वो इस डिस्ट्रिक्ट में है। कुर्सेला, गोगाबिल एक झील है। मनिहारी वो यहाँ पे लोकेटेड है। थर्ड हाईएस्ट मेज प्रोडक्टिविटी है। और मलबेरी, सिल्क और जूट, ये सब इंडस्ट्रीज जो यहाँ फेमस है। खगड़िया में आते हैं, बेगूसराय के बगल का जिले में। तो कार्व्ड आउट फ्रॉम मुंगेर ऑन 10th May 1981 एंड बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट। 5 मेजर रिवर ऑफ बिहार, गंगा, गंडक, कमला, बागमती एंड कोसी।
वो सब इस डिस्ट्रिक्ट से जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लडेड रीजन है बाढ़ से। एंड वन ऑफ द 15 एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। इससे पहले भी हमने एक बात किया था भागलपुर के बारे में, देखिए दूसरा खगड़िया आ गया। किशनगंज के बारे में बात करें, किशनगंज तो एक लौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहाँ चाय बागान है, चाय की प्रोडक्शन होती है, मलबेरी सिल्क के लिए भी जाना जाता है। वायल का रिजर्व जो हमने शुरू में बात किया था वो भी ट्रेस हुआ है ओएनजीसी के बारे में। द प्लेस इज बहादुरगंज एंड कोचाधाम मन, ठीक है। तो ये है किशनगंज, और ये मेरी यूपीपीसीएस के लिए आगामी पुस्तक है, आप इसको पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हो या फिर आप मेंस भी दे रहे हो। क्राउन पब्लिकेशन रांची के द्वारा ये पब्लिश्ड है, मोटी सी किताब है और बहुत ज़्यादा कंटेंट है। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा लखीसराय, जो कि मुंगेर से ही निकला है 1981 में। वन ऑफ द 15 एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 15 एक्सट्रीमली फ्लडेड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है। इरिगेशन के बारे में बात करें तो बासकुंड रिजर्वायर प्लान, मॉरवे रिजर्वायर प्लान और सूरजगढ़ पंप कैनल, ये सब इस डिस्ट्रिक्ट की खासियत हैं। और भी जो भी हैं आप वो हमारे किताब में पढ़ सकते हो। फिर है मधेपुरा, इट इज लोकेटेड अमिड्स द कोसी रिवाइन, इट वाज कॉल्ड मध्यपुरा, लेटर चेंज टू मधीपुरा एंड फाइनली वाज कॉल्ड मधेपुरा। तो बोलते बोलते लोग ने मध्यपुरा जो इसका नाम था वो लोग क्या कह सकते हैं कि बोलते बोलते वो मधेपुरा हुआ, और फिर मधेपुरा वो लोकली नैरेटिव में जाते हुए, वोकल में, वॉइस में जाते हुए, लैंग्वेज में जाते हुए, डायलेक्ट में वो बोला गया। 1981 में ये सहरसा से बनता है, जिले को बनाया जाता है। नेम्ड एज वन ऑफ द 15 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो ये एक देश का ही, बिहार का नहीं, देश का ही बहुत पिछड़ित जिला है। और मिनिस्ट्री किसके द्वारा घोषित किया गया, तो पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है। और एक फेमस है यहाँ पे पिलग्रिमेजेस, जो कि सिंहेश्वर स्थान है, वो मधेपुरा में लोकेटेड है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिथिला की उपराजधानी मधुबनी में आते हैं। टॉप्स इन मखाना प्रोडक्शन, जैसे कल भी बात किया, 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मखाना फ्रॉम बिहार। टॉप्स इन प्रोडक्शन ऑफ बनाना, ये भी कल बात हुई थी। टॉप्स इन मिल्क प्रोडक्शन ऑफ बफेलो, टॉप्स इन फिशरीज, ठीक है। रीजनल हैंडलूम कॉर्पोरेशन एंड फाइन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। लॉन्गेस्ट रूरल नेटवर्क, जो हमने कल बात किया था, बहुत ज़्यादा स्टेट हाईवे जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। एंड सेकेंड प्लेस इन नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, दोनों में बहुत रिच है। मुंगेर में आते हैं, एक ऐतिहासिक जगह बिहार में रही है और मिनरल रिच जगह रही है। मिनरल्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साल्ट पीटर, जो कि बारूद के तौर पर यूज़ होता है। लाइमस्टोन, एस्बेस्टस, मैंगनीज, क्वार्ट्ज, सिलिका, सैंड, बॉक्साइट पहला बार आपने रेफरेंस सुना होगा बिहार में। मोनाजाइट, ये सब जो मिनरल्स हैं यहाँ पाए जाते हैं। कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री यहाँ फ्लरिश करती है, और बिहार का जो सबसे पुराना तंबाकू का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पे लोकेटेड है। और एशिया का सबसे बड़ा जो रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर में, वो मुंगेर जिला में स्थित है। कल हमने बात किया था कि जमालपुर में सौर को लेकर के कुछ बड़ी प्रपोजल है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको मेंशन करो आप कमेंट में कि वो क्या है। मुजफ्फरपुर में आते हैं हम, तिरहुत की राजधानी, नेम्ड आफ्टर मुजफ्फर खान, जो कि आमिल थे, रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द ब्रिटिश डायनेस्टी। ये और जगह फेमस है, खुदीराम बोस ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी 1908 में, करना था किसी पे और हो गया पिंगले कैनेडी पे। वन ऑफ 15 एक्सट्रीमली फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, तो एक इसका भी रेफरेंस आपको मिल गया है कि 15 जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के उसमें एक मुजफ्फरपुर भी है। सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ लीची, लीची का कैपिटल है, जो कि 48% ये बिहार में लीची का जो प्रोडक्शन करता है वो मुजफ्फरपुर करता है, और इंडिया में भी इसका नाम है। अब आते हैं हम माननीय चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी नालंदा में। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल आप सब जानते हैं, वो यहीं पे हुआ था, प्लेस ऑफ डेथ ऑफ पावापुरी, वो भी है यहाँ पे। ब्रह्मकुंड हॉटेस्ट, वो भी है यहाँ पे। सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, घोड़ा कटोरा और सिलाव का खाजा, जो कि GI टैग जिसको मिला हुआ है। सिलाव एक जगह है जहाँ की एक मिठाई है खाजा, वो उसको GI टैग मिला हुआ है। ये सब लोकेटेड है नालंदा में। मगध का एक और राज्य जिला है नवादा, इसके बारे में बात करते हैं।
तो इसका जो नामकरण है वो नवाबाद न्यू सिटी, उसके नाम पे पड़ा था, नवादा। फेमस है यहाँ पे ककोलत का झरना, ककोलत वाटरफॉल, ककोलत हिल भी है यहाँ पे गोविंदपुर में। थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन बिहार, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कोडरमा के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है झारखंड में, इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है 20.72%। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आल्सो इट शेयर्स बाउंड्री विथ झारखंड के कोडरमा के साथ। माइका यहाँ भी पाया जाता है, जैसे मैं कोडरमा का बार बार मेंशन कर रहा हूँ तो यहाँ भी माइका है, यहाँ भी थोड़ा बहुत माइका पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बिहार में इसका सबसे ज़्यादा स्थान है। इसके अलावा गया में भी माइका पाया जाता है। फोर्थ प्लेस इन इंडिया इन प्रोडक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट इन रजौली नवादा। तसर सिल्क और लिनन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। शुगर मिल एट वर्सलीगंज, ये यहाँ पे लोकेटेड है नवादा। राजधानी पटना पे आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पटना से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में, वो है कि इसका नाम क्या है। इसके पांचों नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, पाटलिपुत्रा, पाटलिपट्टन, कुसुमपुर, पाटलीग्राम और अजीमाबाद। इनके परिप्रेक्ष्य के बारे में आप अलग अलग क्लासेस में या फिर टॉपिक जो है हमारा बुक में जो है उसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बियाडा, दिस इज बियाडा, इसका फुल फॉर्म पूछता है, एक्रोनिम पूछता है, आप इसको याद रखो, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा। और अदर इंडस्ट्रियल एरिया वो यहाँ पे लोकेटेड है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट हैंडलूम जो कोऑपरेटिव है, स्टेट वूल है, शिप एसोसिएशन है, वो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेजर मिल्क प्रोड्यूसर, फर्स्ट इन पोटैटो, अच्छा पोटैटो के हिसाब से ज़्यादा कुछ, सेकंड इन टोमेटो एंड ब्रिंजल बैंगन में, और थर्ड इन अनियन एंड काउ मिल्क प्याज में। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज, राजधानी होने के कारण 440 किलोमीटर, और स्टेट हाईवे भी है यहाँ पे। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें उसको आप याद रखो कि पटना में क्या क्या, पटना किस चीज़ के लिए खासियत रखता है। फिर हम आते हैं फिर से सीमांचल का पूर्णिया में। इसका नाम पड़ा था पूरन देवी के नाम के ऊपर, जो कि एक फॉर्म है, अ फॉर्म ऑफ रिकार्नेशन ऑफ गॉडेस काली, ठीक है। और अनास और पुंडरास, ये इसके दो और नाम हैं जो कि ऐतरेय ब्राह्मण में जिसका मेंशन मिलता है। विराटनगर जो कि महाभारत काल का जो एक शहर जिसको हम जानते हैं, उसकी ये मान्यता है कि वो पूर्णिया में ही लोकेटेड था, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ऑब्वियसली दीवानी राइट मिलने के बाद 1765 में कैप्चर किया गया था। बिकम एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट इन 1770। रीजन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट और किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, किसान सभा और स्वदेशी मूवमेंट के लिए पूर्णिया फेमस है बिहार में। रोहतास पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम यूरिया कंजप्शन, ओके, क्योंकि खेती है अच्छी। थर्ड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुआवा, अमरूद है यहाँ अच्छा। हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन एंड थर्ड प्रोडक्शन हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, तो गेहूं की भी उत्पादकता है, ऑब्वियसली वीट आप फिर से देख सकते हो, यूरिया देख सकते हो। हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन, जैसे हमने बात किया, बहुत होता है। कुछ मिनरल्स के बारे में बात करते हैं तो पायराइट, लाइमस्टोन, लीड एंड जिंक ये यहाँ पे मिलते हैं। कल की क्लास में मैंने बात किया था कि एक नया मिनरल यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, उसके बारे में आप कमेंट पे नाम दो। वुलन कारपेट एंड ब्लैंकेट, टावल, ये सब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं स्मॉल स्केल जो कि लोकेटेड है। और डालमिया टाउन जो है, डालमिया नगर, वो यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि अब एब्रप्टली बंद हो चुका है हालांकि, लेकिन हाँ, सीमेंट फैक्ट्री जो है वो बंद हो चुका है हालांकि, लेकिन अभी पीसी क्वेश्चन करते रहती है कि कहाँ पे डालमिया है और वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन होता था। तो सीमेंट इंडस्ट्री इन डालमिया नगर, डालमिया टाउन, और कल्याणपुर भी सीमेंट जो बंजारी सीमेंट होती थी उसका भी यहाँ पे फैक्ट्री है। अगला हमारा सहरसा, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंजेस, बांगड़ सॉइल, यहाँ पे कोसी रिवर एरिया में आता है ये सहरसा, फ्लड प्रोन रीजन में ही आता है जो 15 है। इसमें अगला नाम आप देख लो। सिमरी बख्तियारपुर लेक है, उसके लिए फेमस है। मलबेरी सिल्क इंडस्ट्री है, समरबेरी यानी कि लीची, और मैंगोज आम उसके लिए फेमस है। महिषी एक बहुत फेमस यहाँ पे शक्ति जो सर्किट है उसके लिए जानी जाती है, और बहुत लोग सहरसा को महिषी नाम से ही जानते हैं। तो शक्ति सर्किट में महिषी तारा टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मत्स्य गंध, रक्तकाली टेम्पल, चंडिका प्लेस, यानी कि पूरा जो आप शिव शक्ति जो सर्किट देख रहे हो उस हिसाब से कि सहरसा जो डिस्ट्रिक्ट है ये फेमस है, ठीक है। समस्तीपुर में आते हैं हम, फिर से आते हैं मिथिला के रीजन में, तो पार्ट ऑफ दरभंगा डिवीजन था,
और इट वाज रूल्ड बाय ओनवारा डायनेस्टी फाउंडेड बाय कामेश्वर ठाकुर। ठीक है, आप ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप बुक में देख सकते हो। दे एक्टिवली इनकरेज लर्निंग एंड फाइन आर्ट्स कंसिस्टिंग गदाधर, संस्कार, वचस्पति, मिहिरा, विद्यापति जो फेमस मिथिला के पोएट हैं, इन सब का नाम आप देख सकते हो कि ये सब इस जिले से ही बिलोंग करते थे। तो इसके बारे में आप देख सकते हो कि ये लर्निंग और फाइन आर्ट्स को बहुत प्रमोट किया था इस रीजन ने। और मॉडर्न समस्तीपुर जो है वो शमसुद्दीनपुर वाज फाउंडेड बाय हाजी शमसुद्दीन इलियास ऑफ बंगाल, तो जहां से इसका नाम समस्तीपुर पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। अब हम आते हैं सारण पे। तो अर्लियर नोन एज शरण, यानी कि जो रिफ्यूजी मिलता है शरण आफ्टर ए स्तूपा पिलर वाज नेम्ड बाय एम्पायर अशोका, वाज पार्ट ऑफ एंशिएंट कोस्टल किंगडम, वन ऑफ 6 सरकार ऑफ बिहार ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, बिकेम पार्ट ऑफ तिरहुत डिवीजन 1908 में, बिकेम डिस्ट्रिक्ट 1972 में, फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूलिथिक साइट इन द गैंगेटिक प्लेन चिरान, जो कि आप जानते हो बहुत फेमस है बिहार में। और डच ने यहाँ पे अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसमें इस्टेब्लिश किया था साल्ट पीटर के लिए। 1666 में यहाँ पे अपनी फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, शेखपुरा में आते हैं। तो ये मुंगेर से 1994 में बना था, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये फाउंड किया गया था, एक सूफी सेंट थे हजरत मखदूम शाह शोएब रहमतुल्लाह आलेह। इस नाम को आप याद रखो कि जिनके ऊपर में शेखपुरा का नाम रखा गया है। शेर शाह का भी माना जाता है लेजेंड के हिसाब से कि उन्होंने यहाँ पे डाल कुआं करके एक यहाँ पे जगह पे इस्टेब्लिश किया था डाल कुआं। और बिहार के जो पहले जो सीएम हैं श्री कृष्ण सिंह, वो इस जिले से बिलोंग करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। शिवहर में आते हैं मिथिला के रीजन में फिर से। तो लोवेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स क्योंकि छोटा सा जिला है, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्योंकि छोटा सा जिला है, मिनिमम नेशनल हाईवे नेटवर्क 22 किलोमीटर का है मात्र। फेमस है देकुली जगह के लिए जो कि शिव टेम्पल है, और सीतामढ़ी जो कि बना था जो कि डिस्ट्रिक्ट है उससे ये इसको काट के बनाया गया है। तो सीतामढ़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बागमती रिवर जो है इंडिया में या बिहार में वो सीतामढ़ी से ही आती है। सीतामढ़ी को जन्मस्थली माना जाता है सीता जी का। माँ जानकी यानी कि सीता जी का बर्थ प्लेस के लिए फेमस है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया। और पुनौरा जो धाम है उसके लिए फेमस है। हलेश्वर स्थान और पंथ पाकर, इन जगहों के लिए हिस्टोरिक रिलीजियस प्लेसेस के लिए फेमस है सीतामढ़ी। सिवान में आते हैं अब हम। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद है उनका ये होम टाउन जीरादेई, ये इस जिले में बिलोंग करता है। पार्ट ऑफ बनारस स्टेट 8वीं शताब्दी तक। महाभारत पीरियड में दरौली जो इसका इलाका है तो वो डॉन में जो है उसका रून्स है महाभारत पीरियड का। पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पोस्ट 1764 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये पार्ट बनता है ब्रिटिश एम्पायर का। और खास ये रहेगा हमारा नेशनल मूवमेंट के हिसाब से प्रीलिम्स के लिए कि एंटी पर्दा मूवमेंट इस डिस्ट्रिक्ट में ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा किया गया था। वो सिवान से बिलोंग करते हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 1972 में। फिर से हम ऊपर जाते हैं, सुपौल पे जाते हैं। पार्ट ऑफ मिथिलांचल इन वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट एरा, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज नेमली अंगुत्तरन एंड अपदन निगम नोन टू बी प्रेजेंट हियर। तो बुद्धिस्ट एरा के दो जो डेमोक्रेटिस जो है वो दोनों का नाम आप यहाँ पे याद कर सकते हैं बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्व्ड आउट ऑफ सहरसा डिस्ट्रिक्ट इन 1991। डिस्ट्रिक्ट अंदर चीफ मिनिस्टर कोसी मलवारी योजना, वन ऑफ द 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो ये एक नया फैक्ट है, बाकी फैक्ट के बारे में आप बुक में देखेंगे। बाकी 6 और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है आप उसको नोट कर सकते हैं वहाँ पे। सेकेंड लास्ट हमारा रहेगा वैशाली, जो कि तिरहुत डिवीजन है। वैशाली फेमस है हाजीपुर के शहर के भी से। हाजीपुर इज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग आफ्टर पटना, ठीक है। एंड गंगा नदी इसको डिवाइड करती है और हाजीपुर पटना से महात्मा गांधी सेतु है उससे कनेक्ट होता है। ब्रिटानिया का इंडस्ट्री है। बरैला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट के हिसाब से। बरैला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, और इसके नाम पे लेक भी है, ये झील भी है, ठीक है। सूफी टूरिस्ट सर्किट हाजीपुर करबला, वो यहाँ पे लोकेटेड है। बुद्धिस्ट सर्किट डिस्ट्रिक्ट है ये क्योंकि वैशाली है। और मनहर फेस्टिवल जो है या मनहार फेस्टिवल जो है
वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, इस चीज़ के लिए जाना जाता है। और लास्ट में हम आते हैं मनोज वाजपेयी जी के जिले में, यानी कि बेतिया, वेस्ट चंपारण। तो सोमेश्वर और दून रेंजेस के लिए फेमस है, हिल्स के लिए। तेराई रीजन विथ थारू ट्राइब्स, एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स जो यहाँ पाई जाती है, जो उत्तराखंड की, नेपाल की जो ट्राइब्स कंटिन्यूशन में, वो थारू ट्राइब्स है। ऑरिजिन ऑफ बूढ़ी गंडक वो यहाँ पे है। चौर्स एरिया इन द साउथ में उसको चौर्स बोलते हैं। सेकेंड इन एरिया, इसके बारे में बहुत कुछ लिखने को था, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ संक्षिप्त में लिखी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में किताब में लिखी गई हैं, लेकिन जो फेमस है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो मेन जो कैनल है वो गंडक रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि ईस्टर्न कैनल का पार्ट भी बनता है। सेकेंड हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, वाल्मीकि वाइल्ड फायर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। ईस्टर्न गंगा कैनाल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वाल्मीकि नगर, यह बहुत कुछ है। आप शुगर मिल देखो 64.5%, जो कि मैंने पहले बताया था। नरकटियागंज फेमस है, मझौलिया फेमस है, हरिनगर फेमस है, यहाँ पे शुगर मिल है। तो ये सब चीज़ें थी बिहार के जिलेवार, जो भी हमने देखने की कोशिश की एक सूक्ष्म तरीके से, एक प्रीकैप आप कह सकते हो, जो कि बुक को पढ़ने से पहले आप देखोगे। हमने इसकी जो 38 जो जिला है उसके बारे में हमने देखा है। और ये मेरी कुछ और पुस्तक है जो कि यूपीएससी और जेपीएससी के लिए आपके लिए लाभप्रद होगी, फ्रूटफुल होगी, जिसको आप अपने पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।